अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के दारुल मुंबई के कई हिस्सों में आज हफ्ते की सुबह बारिश हो रही है, जिससे रिहायशियों को चिलचिलाती गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने दिन भर हल्की बारिश के इम्कानात के साथ जज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक शहर भर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून की बारिश हो रही है। दरअसल IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान मुल्क के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ सरगर्मियां जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के दारुल हैदराबाद में भी अगले 4 दिनों तक औसतन बारिश का इम्कानात जाहिर किए हैं। आइंदा 2 दिनों के दौरान हैदराबाद और इसके करीब व जवार के इलाकों में हल्की ता औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज हफ्ते की सुबह नैनीताल के हल्द्वानी में हिंदुस्तानी अफवाज और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के एजाज में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा रैली की क़यादत की। उत्तराखंड के वज़ीर आला BJP कारकुनों के साथ मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क हल्द्वानी तक तिरंगा यात्रा निकाले। इससे कल जुम्मे को वज़रा की कौंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की बेमिसाल कामयाबी पर भारतीय फौज, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ारत दिफा को मुबारकबाद की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई थी। नीरज चोपड़ा के 90 मीटर से ज्यादा की पहली जेवलियन थ्रो की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह कामयाबी के लिए इनकी अनथक लगन, नज़्म व ज़ब्त और जज्बे को सराहा। हफ्ते की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हिंदुस्तान पुरजोश और फख्र महसूस कर रहा है। चोपड़ा ने आखिरकार 90.23 मीटर के थ्रो के साथ 90 मीटर की दूरी को अबूर कर लिया, लेकिन ट्रायल ब्लेजिंग हिंदुस्तानी को बावक़ा डायमंड लीग मीटिंग सीरीज के टोंग में मर्दों के जेवलियन मुकाबले में जर्मनी के जेवलियन वीर के पीछे दूसरे मुकाम पर रहना पड़ा। मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर विजय शाह के सीनियर हिंदुस्तानी फौजी ऑफिसर कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में दिए गए बयान से पैदा हुए तनाज़ा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा के एक दूसरे बयान ने एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है। देवड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहलगाम हमला और इसके नतीजे में हिंदुस्तानी फौज के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो में देवड़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, पूरा मुल्क की फौज और मुल्क के सिपाही इनके कदमों में झुके हुए हैं, इनके कदमों में पूरा मुल्क झुका हुआ है। उन्होंने जो जवाब दिया, इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितना कहा जाए, एक बार फिर इनके लिए तालियां बजाई जाए। इससे पहले रियासती हुकूमत के वजीर विजय शाह कर्नल सूफिया कुरैशी के हवाले से इंतहाई मुतनाज़ा बयान देकर मुल्क भर में मौजू बहस बन गए थे। इस बयान के बाद कांग्रेस इनके इस्तीफे का मुतालबा पर बजिद है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा है कि BJP को अपने दोनों वज़रा मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा और वजीर विजय शाह को फौज और बहादुरी से मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों की तौहीन करने वाले बयानात देने पर फौरी तौर पर बरतरफ करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हुकूमत हिंद ने सिफारती मिहाज पर भी पाकिस्तान को पटकी देने का फैसला किया है। पाकिस्तान की सरजमीन से हिंदुस्तान में हुई दहशतगर्दी से आलमी बरादरी को आगाह करने और इस्लामाबाद को बेनकाब करने के लिए मरकजी हुकूमत ने कई कुल जमाती वफ्द दुनिया भर में भेजने का फैसला किया है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि कुल कितने वफ्द किन किन ममालिक का दौरा करेंगे, ताहम ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ पार्टियों के 30 से ज़्यादा अरकान पार्लिमान की खिदमत हासिल करेंगी। हुकूमत ने यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में हिंदुस्तान के बयानिया को तक़वियत पहुँचाने और पाकिस्तान के जरिए मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी रंग देने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए किया है। वज़ारत बराए उमूर ख़ारिजा के ताउन से वफूद की रवानगी का सिलसिला आइंदा हफ्ते से शुरू होने की तौक़्क़े है। साबिक़ मरकजी वजीर P चिदम्बरम ने अपोजिशन इत्तेहाद को मौसर और कारकर्द बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इंतखाबात के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन्हें यकीन नहीं है कि यह इत्तेहाद अब भी पूरे तौर पर बरकरार है या नहीं। साबिक़ वज़ीर ने मुल्क के मुस्तक़बिल के हवाले से इंडिया अलायंस की
कारकर्दगी को अहम करार देते हुए कहा कि अगर ये इत्तेहाद पूरी तरह बरकरार रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इस वक्त ये कमजोर मालूम होता है, ताहम इसे मुत्तहिद रखा जा सकता है। ये कहते हुए कि अब भी वक्त है और बहुत कुछ हो सकता है। चिदम्बरम ने कहा कि इत्तेहाद के बारे में मेरा नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तमिलनाडु में इत्तेहाद का तवील तजुर्बा है। कर्नल सूफिया कुरैशी पर बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के मुतनाज़ा तबसरे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एफआईआर के हुक्म के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 19 मई को होगी। वाजरा के विजय शाह ने हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कुछ इजाफी दस्तावेजात दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त तलब किया है। इस वजह से समाअत मुलतवी हो गई है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से तबसरा करने पर 58 अफराद को गिरफ्तार करने वाली आसाम पुलिस ने यूडीएफ के रुकने असेंबली अमीन उल इस्लाम पर कौमी सलामती एक्ट यानी एनएसए आयद कर दिया है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वप्निल डेका ने बताया कि हमने नागांव जेल में अमीन उल इस्लाम को हिरासत में लिया और अब एनएसए के तहत कैद कर दिया है। अमीन उल इस्लाम ने पहलगाम हमले के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर सवाल उठाने और सख्त तनकीद के लिए पहचाने जाने वाले अखबार गुजरात समाचार के मालिकान में शामिल बाहुबली शाह को इनकम टैक्स के 2 दिन के छापों के बाद गुज़िश्ता रात ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर शदीद तनकीदें हो रही है, जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इसे जमहूरियत पर हमले से ताबीर किया। बहरहाल शाह को इनकी उम्र और अदालत की वजह से चंद घंटों बाद अदालत ने उबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुनाया है। कांग्रेस लीडर ने सख्त अल्फाज में कहा है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम की आवाज़ दबाने की एक और साजिश है। जब इख्तिदार को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए कि जमहूरियत खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी खौफ की इसी सियासत का हिस्सा है जो अब मोदी हुकूमत की शिनाख्त बन चुकी है। 2013 के मुजफ्फरनगर फिरकाराना फसादात के जख्म उस वक्त फिर ताज़ा हो गए जब लसाड़ गांव में हुई लूटमार और आतिशजनी के बदनाम जमाना मुकदमे के तमाम 11 मुलजिमीन को अदालत ने बरी कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शवाहिद की कमी और अहम गवाहों के बयान बदलने की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। यह वाक़या 8 सितंबर 2013 को शामली ज़िले के थाना फगाना के तहत आए लिसाड़ गांव में पेश आया था। मुद्दई उमर उद्दीन ने 13 दिन बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी और बताया था कि सुबह तकरीबन 10 बजे एक मुश्तइल हुजूम ने इनके घर पर हमला किया। अंदर घुसकर 3 तोले सोना, 2 किलो चांदी और 80 लाख रुपए नकद लूट लिए। हमलावरों ने घर को आग भी लगा दी। खौफ की वजह से उमरुद्दीन अपने खानदान को लेकर झिंझाना में अपने भाई के घर चले गए थे। सुभाष, मनवीर, प्रमोद, नरेंद्र, रामकिशन, रामकुमार, मोहित, विजय और राजेंद्र इस केस में मुलजिम थे। केस की सबसे बड़ी पेचीदगी ये रही कि मुद्दई उमरुद्दीन और इनके बेटे जियाउल हक ने अदालत में बयान देने से इनकार कर दिया, जबकि उमरुद्दीन की बीवी की गवाही से पहले ही मौत हो चुकी। इस तरह तमाम मुलजिम बच गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे की शाम अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। मोदी की सदारत में हुई मीटिंग में शाह के अलावा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल भी मौजूद थे। इस मीटिंग में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, इस बारे में सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई। तमाम ख्याल किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के सदर नशीन मीर वाज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी कशीदगी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हालिया तसादुम को महज एक सियासी बहरान नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत से पुरजोर अपील की कि वो अमन व मुकालमे को तरजीह दें और मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाएं ताकि बेगुनाह शहरियों की जानें बचाई जा सके। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाज ने कहा, हम एक बार फिर इस अजियतनाक सूरत हाल से गुजरे जो इस पुराने और सुलगते हुए तनाज़े की देन है, जो 2 एटमी ताकतों को तबाहकुन जंग के दहाने तक ले आया है। महदूद कशीदगी भी सरहदी इलाकों के लोगों के लिए क़यामत से कम नहीं। हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में शरीक हसीनाओं ने तेलंगाना के मेडिकल टूरिज्म प्रोग्राम के तहत एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी गच्चीबौली का दौरा किया। साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 25 हसीनाओं ने दीगर बैरूनी मंदूबीन के साथ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया और मरीजों के इलाज के लिए दस्तियाब सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। तुर्की, वेल्स, बोस्निया, लेबनान, मलेशिया, पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, गयाना, माल्टा और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हसीनाओं के साथ मौजूद मंदूबीन में बाज़ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी
पहुंचने पर हसीनाओं का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना की रिवायत के मुताबिक हसीनाओं का अस्पताल के स्टाफ ने इस्तकबाल किया। अस्पताल में हसीनाओं के खद आवर कटआउट्स लगाए गए थे और हसीनाओं ने कटआउट्स पर ऑटोग्राफ दर्ज कराए और अपनी तस्वीर खिंचवाई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में मौसम बारह की आमद के पेश नज़र जीएचएमसी की जानिब से बरसाती नालों की सफाई के इक़दामात का आगाज़ किया जा चुका है, जबकि इन कामों को मानसून की आमद से कबल मुकम्मल करने के इक़दामात की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद में मौसम बारह के दौरान नशेबी इलाकों में बरसाती नालों की अदम सफाई के नतीजे में मुश्किलात पैदा होने लगती है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कन्नन ने अपनी रात निगरानी में बरसाती नालों की सफाई के इक़दामात को मानसून की आमद से कबल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की और उन्होंने कहा है कि आइंदा मौसम बारह के दौरान किसी भी इलाके में बरसाती नालों की अदम सफाई का कोई मसला ना हो, इसके लिए बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने हिंदुस्तानी फौज की तायद व हिमायत में आज हफ्ते की शाम टैंकबंड पर तिरंगा रैली मुनज़्ज़म करने का ऐलान करते हुए अवाम से भारी तादाद में इस रैली में शिरकत की अपील की। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ने वाले फौजियों की तायद व हिमायत करना तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है। इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। हमारे फौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए हमें चैन की नींद सोने का मौका फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना में बरक़ी तलब में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल भारी इजाफा हुआ है। जारिया साल 17,162 मेगावाट बरक़ी की तलब रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9.5% ज़ायद है। 2025-26 में 18,138 मेगावाट बरक़ी तलब का इम्कान है, जबकि 2034-35 तक यह बढ़कर 31,808 मेगावाट हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बरक़ी की सूरत-ए-हाल पर आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें ओहदेदारों ने बरक़ी तलब में इजाफा और मुख्तलिफ शोबेजात को बरक़ी की मौसर सरबराही की तफसीलात से वाकिफ़ कराया। ओहदेदारों ने कहा कि हर शोबे को बिला तौक़ुफ़ बरक़ी सरबराही का सिलसिला जारी है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग सरबराह हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज आलमी सतह का बावक़ार एक्सीलेंस इन एंटी नारकोटिक्स अवार्ड हासिल किया। दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड पुलिस समिट में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को यह अवार्ड हवाले किया गया। 13 ta 16 में वर्ल्ड पुलिस समिट दुबई में हैदराबाद पुलिस को आलमी सतह पर पहला मुकाम हासिल हुआ। हैदराबाद पुलिस नारकोटिक शोबे से मंशियात के खिलाफ इक़दामात और कार्रवाइयों के अलावा हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में तलबा और आम शहरियों में शऊर बेदारी और गुज़िश्ता 3 सालों से कोशिशों और मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर हैदराबाद सिटी पुलिस को इस बावक़ार अवार्ड से नवाजा गया और हैदराबाद पुलिस को बैनुल-अक़वामी सतह पर शिनाख्त हासिल हुई है। दुबई के पुलिस ऑफिसर क्लब में मुनक़िदा इस तक़रीब में आनंद ने अवार्ड हासिल किया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आज़मीन हज की सहूलत के लिए आलीशान रुबात की तामीर का ऐलान किया, जिस पर 20 ta 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने तमाम सरकारी स्कीमात में अक़लियतों को आबादी के एतबार से हिस्सेदारी देने का वादा किया और कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की तायद से कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई है। जब हुकूमत आपकी तायद से चल रही है तो फिर आपकी भलाई और तरक्की के इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जुमे की शाम हजौद नामपल्ली में तेलंगाना हज कमेटी के 8वें काफिले को विदा कर रहे थे। आज़मीन हज के काफिलों की हैदराबाद से जिद्दा रवानगी का आगाज़ हुआ और पहले काफिले की बसों को चीफ मिनिस्टर ने झंडी दिखाकर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, सदरनशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर टिमरिस फ़हीम कुरैशी, सदरनशीन तेलंगाना फूड्स एम.ए. फ़हीम, रुकन असेंबली जाफ़र हुसैन मिराज, सदरनशीन लाइब्रेरीज मोहम्मद रियाज और दूसरे मौजूद थे। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने खैर मुक़दम किया और आखिर में दुआ की। चीफ मिनिस्टर ने उर्दू में तकरीर की और आगाज़ पर आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि मुल्क के लिए खुसूसी दुआ करें। सदर-कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने नवाबपेट पुलिस स्टेशन वक़ाराबाद के हुदूद में जानवरों की मुंतकली के दौरान जानवर लाने वालों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने के वाक़े की इत्तला पर एसपी वक़ाराबाद के नारायण रेड्डी IPS और इंस्पेक्टर पुलिस वक़ाराबाद से बात करते हुए इन्हें रिहा करवाया और मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग को नवाबपेट वक़ाराबाद रवाना किया। सदर मजलिस की हिदायत पर रहमत बेग ने ख्वाजा मुबश्शिरुद्दीन हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर किशनबाग और जफ़र खान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली के हमरा नवाबपेट पहुंचे। उन्होंने नवाबपेट पुलिस स्टेशन में ओहदेदारों से बात करते हुए पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करवाया और 6 जानवरों की वापसी हासिल करते हुए इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का इंतजाम किया। वाजिले के नौजवान ज़हीराबाद से 6 जानवर खरीद कर ला रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया।